अगेन गाइस मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल था इंजीनियर सेटअप। सो डियर इंजीनियर्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, इसके लास्ट लेक्चर में हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया था, आपको बताया था कि क्या चीज़ें बेसिकली कैसे होती हैं, ऑल अबाउट मैंने सब चीज़ों को बताया था। एचपी वीपी क्या होता है और जो भी हमारे पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स की क्या क्या पोजीशन होती है, अलग अलग पोजीशन के बारे में बताया था कि कोई भी पॉइंट जो है जिसका हम प्रोजेक्शन बनाने वाले हैं, प्रोजेक्शन के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था। तो आई होप प्रोजेक्शन तो समझ में आ गया होगा। आज हम डिफरेंट डिफरेंट केस लेंगे और अलग अलग हमारे क्या हैं, अलग अलग क्वाड्रेंट में जो कि हमारे चतुर्थांश होते हैं उसमें हम डिटेल में जानेंगे। और जो भी हमारी कंडीशंस बन सकती है जिससे हमारा क्या है प्रक्षेप बनाने को कह सकते हो, प्रोजेक्शन किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं एंड ऑल अबाउट जितने भी बेसिक चीज़ें होंगी वो हमारी क्लियर हो जाएंगी। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आपको ये सब चीज़ें मैं बताया हूँ तो रिपीट कर देता हूँ। ये क्या है, ये क्या है हमारा वीपी है जो कि वर्टिकल प्लेन है, एचपी हमारा कह सकते हो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन है। शॉर्ट फॉर्म में अब पूरी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में हम इसी चीज़ को समझेंगे, एचपी वीपी कह के हम इसे बुलाएंगे। ओके, जैसे कि हमारा टॉपिक क्या था कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। तो ये प्रोजेक्शन बनाना है जो कि हमारा पॉइंट होता है, इसके बाद लाइन का बनाना है, उसके बाद हमें क्या बनाना है, कोई भी 3D बॉडी रहेगी उसका बनाना है। तो ये सब चीज़ें समझ लीजिए। ये क्या फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट और थर्ड, ये फोर्थ है। यदि इस वीडियो को नहीं देखे हो तो लास्ट वाला उसकी वीडियो देख लीजिए या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। बेसिक चीज़ आप यहाँ दिख रही है, इसको आप पढ़ सकते हो। ओके, यहाँ ये दिखाया गया था कि यदि कोई बिंदु क्या है एचपी के ऊपर है और बीपी के सामने है तो इसका मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये कह दिया जाए एचपी के क्या है ऊपर है, बीपी के पीछे, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो ऑल अबाउट यहाँ सब चीज़ें मेंशन है, आप खुद ही पढ़ सकते हो। बाकी लास्ट वाला लेक्चर देख के आई ताकि हर चीज़ें आपको क्लियर होगी। ओके क्लियर, तो चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं और हम देखेंगे क्या है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में जो हमारा पॉइंट रहता है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, मान लीजिए सपोज दैट क्या है कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। हम सभी क्वाड्रेंट में देखेंगे कि जो भी हमारा मान लीजिए पॉइंट है, ये मान लीजिए क्या है पॉइंट है जो कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इसका क्या है प्रोजेक्शन कैसे बनेगा, तो आज ऑल अबाउट हम सभी चीज़ों को जानते हैं। जैसे कि हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, हमारा नंबर 1 हो गया, ये प्रथम चतुर्थांश, ये सेकंड हो गया हमारा द्वितीय, ये हमारा तृतीय, और ये हमारा क्या हो गया फोर्थ हो गया। तो इतने चीज़ें हम जान लिए। और आज की इस वीडियो में हम बता दें आपको कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या दिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो कि हमारा प्रथम चतुर्थांश, कंप्लीटली आप इसको इतना ही समझिए कि क्या हमारा फर्स्ट क्या है क्वाड्रेंट है। तो इसमें क्या है कि जो कि पॉइंट की जो हमारी लोकेशन हो सकती है और उसको कह सकते हो कि किस प्रकार से प्रोजेक्शन बनेगा उसको हम समझने वाले हैं। तो चलिए आपको मैं समझा देता हूँ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। कितने भी आपकी पोजीशन हो सकती है जो कि हमारा पॉइंट रहेगा। तो डियर आप समझ सकते हो, सपोज दैट क्या है, सपोज दैट क्या है, ये मान लीजिए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है सब। ओके, तो यहाँ आपकी क्या है कोई पॉइंट है, तो पॉइंट मान लीजिए बिंदु है, बिंदु का प्रक्षेप बनाना है, ए बिंदु है। तो क्या है ये एचपी के ऊपर है, जाहिर सी बात है एचपी है हमारा, और ये हमारा क्या वीपी है। तो क्या है ये पॉइंट एचपी के ऊपर है और कुछ डिस्टेंस हो सकती है हमारा, कह सकते हो कि यहाँ से आप कुछ भी आप मान लीजिए एक्स डिस्टेंस मान लीजिए, ऊपर मान लीजिए क्या है, ऊपर ये मान लीजिए वाई है, जबकि यहाँ से क्या है कि यहाँ से क्या है, यहाँ से एक्स है। कुछ भी आप नाम दे सकते हो, नाम देने में कोई वो दिक्कत नहीं है। बाकी आप समझ सकते हो कि पहला जो हमारा पोजीशन हो सकता है वो किसी पॉइंट का वो एचपी से कुछ ऊपर हो सकता है और बीपी से कुछ कह सकते हो कि सामने हो सकता है। और दूसरा पोजीशन हमारा क्या हो सकता है डियर, दूसरा हमारा ये हो सकता है कि जो पॉइंट रहेगा वो हमारा बीपी में रहेगा, मतलब वर्टिकल प्लेन में रहेगा। जैसे कि ये ही मान लीजिए क्या है ए1 मान लीजिए, इसको ए2 मान लीजिए। ए2 जो पॉइंट हमारा वो क्या है कि बीपी में है लेकिन एचपी से क्या है आप समझते हो ये हमारा एचपी है पूरा। तो क्या है एचपी से ऊपर है, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा, सेकंड कंडीशन हो जाएगी। तीसरी कंडीशन ये रहेगी कि हमारा जो पॉइंट रहेगा मान लीजिए ए3 है, क्या है कि ए3 पॉइंट है और ये क्या रहेगा डियर, ये हमारा क्या है एचपी में रहेगा लेकिन बीपी से सामने रहेगा। जाहिर सी बात है आपको दिख रहा होगा कि एचपी में है और बीपी से कुछ सामने है। ये तीसरी कंडीशन हो गई। और हमारा कह सकते हो कि 4 कंडीशन क्या रहेगी, एचपी और बीपी में रहेगा, एचपी और बीपी में रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हो एचपी और बीपी हमारी जो ये लाइन होती है, एक्स वाई लाइन होती है, उसमें रहेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा A4 कह सकते हो। तो मतलब कह सकते हो कि कोई पॉइंट की जो स्थिति हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 4 हो सकती है। पहला क्या है एचपी से ऊपर वीपी के सामने, दूसरा क्या है बीपी में रहेगा और एचपी से ऊपर रहेगा, तीसरा क्या है कि वो एचपी पे रहेगा डियर, क्या है एचपी में रहेगा, और क्या हमारा वो क्या रहेगा एचपी में रहेगा और बीपी के सामने रहेगा। तो मतलब किसी भी क्वाड्रेंट में जा सकते हो कि आप ये हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपकी मैक्सिमम 4 स्थिति बन सकती है सभी क्वाड्रेंट के लिए। इसमें भी 4 स्थिति बनेगी किसी भी पॉइंट की, इसमें भी बनेगी आपकी सेकंड वाले में भी। तो ऑल अबाउट क्या है कि 4 आपकी स्थिति बनेगी। यदि आपके माइंड में कोई और डाउट्स आ रहा हो कि 5वीं स्थिति भी बन सकती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ऐसा होगा 5वीं स्थिति भी बनती है, 5वीं स्थिति नहीं बनेगी डियर। ओके, यहाँ से डिफरेंट डिस्टेंस डिफरेंट हो सकती है लेकिन स्थिति 4 ही बनेगी किसी पॉइंट की। तो उसका प्रोजेक्शन किस प्रकार से बनता है ऑल अबाउट हम उसको समझते हैं अब। और जो भी हमारा सेकंड थर्ड फोर्थ में भी बनेगा वो भी ऐसे सिंपल ही बनेगा। अगर सेकंड की बात की जाए आपको थोड़ा बता दें, सेकंड में सपोज दैट यहाँ कोई पॉइंट ए है, क्या डियर यहाँ कोई पॉइंट ए1 है, ए मान लीजिए ए1 है या कह सकते हो कि ए है, ए1 मान लीजिए। तो ये क्या है कि आपका ये एचपी होता है, आप सभी जानते हो। ये हमारा वीपी है जो कि हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में एचपी से ऊपर है, वीपी के पीछे है। ओके, एक कंडीशन ये हो गई, वीपी के पीछे है और एचपी से क्या है ऊपर, एचपी से ऊपर। दूसरा क्या है डियर, ये हमारा एचपी में है और एचपी में है और क्या बीपी के पीछे है।
आपको दिख रहा है ना, एचपी क्या है कि एचपी में है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है एचपी में, जो कि हमारा मान लीजिए A2 है, और क्या है हमारा बीपी से पीछे है। दो ये हो गया हमारा तीसरी पोजीशन। आप कह सकते हो कि हमारा क्या डियर, हमारा डियर क्या है, ये देख सकते हो हमारा हमारा यहाँ आप कह सकते हो कि यहाँ पॉइंट है जो कि A3 मान सकते हो इसको, क्या है कि ये हमारा एचपी के क्या ऊपर है और बीपी में है, तो ये हमारा तीसरा हो गया। चौथा पोजीशन आपका ये हो जाएगा। तो ऑल अबाउट ये चीज़ हो गई। हालांकि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, कोई डाउट्स नहीं रहने वाला, बट हम क्या करने वाले हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में ही डिस्कस करने वाले कि यदि कोई पॉइंट यहाँ है तो इसका प्रोजेक्शन प्रक्षेप कैसे बनेगा। ओके, तो आज की इस वीडियो में इसको क्लियर कर देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। चलिए आप प्रोजेक्शन को बनाना सीखते हैं डिफरेंट कंडीशन में, और जो भी हम क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन को भी ले लेंगे। तो चलिए डियर क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या लेते हैं, आपको पहले ऐसे ही समझा देते हैं कि इसमें क्या चीज़ें रहने वाली। सपोज ये मान लीजिए आपका क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट है डियर, क्या आपका ये आपका क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मतलब प्रथम चतुर्थांश है। सिंपल एक क्या है, सपोज दैट क्या है, ये आप सभी जानते हो, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा मुझे को। एचपी है और ये बीपी है डियर। ओके, बीपी है हमारा प्लेन है, वही हमारा इसको प्लेन मानिए, मतलब ये हमारा कोऑर्डिनेट है, और एचपी बीपी अपनी प्लेन आपको समझाए, तो चीज़ों को समझ लीजिए। ओके, तो अब क्या है कि आप मान लीजिए आपका कोई बिंदु है जो एचपी से 5 सेंटीमीटर ऊपर है। क्या है डियर, ये मान लीजिए पॉइंट ए है जो कि एचपी से है। सपोज दैट क्या है एचपी से यहाँ से यहाँ मान लीजिए क्या है ये डियर आपका 5 सेंटीमीटर या 5 mm, मान लीजिए आप 5 mm क्या है 5 mm ऊपर है, 5 mm ऊपर है, जबकि क्या है 5 mm ऊपर है, जबकि क्या है डियर ये हमारे बीपी के क्या है बीपी के 6 mm सामने है। इतना आप समझ पा रहे हैं आई होप। क्या है कि एचपी से 5 mm क्या है एचपी से 5 mm ऊपर है ये बिंदु, और जबकि वीपी से क्या है 6 mm सामने है। जो मैं समझाऊँ उसी को आप समझना, ज़्यादा इधर उधर का दिमाग नहीं लगाना। अब क्या है कि इसका प्रोजेक्शन बनाइए, क्वेश्चन ऐसे ही आता है, इसका प्रोजेक्शन बनाइए। अभी मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, बुक का क्वेश्चन ही ले लूँगा, तो ये हमारा ऐसा रहेगा। अब करना क्या होता है, आपको सबसे पहले आपको बता दें प्रोजेक्शन क्या होता है। आप सभी समझते हो कि यदि हम टार्च चलाएं और इसका प्रक्षेप, इसका जो भी इसका क्या है, इसका जो शैडो बनेगा इस प्लेन पे, हमारे उस प्लेन पे ही हमारा क्या होता है प्रोजेक्शन होता है। तो सबसे पहले प्रोजेक्शन बनाने के लिए डियर हम यहाँ से खड़े हो जाते हैं, सामने से देखते हैं। यदि किसी चीज़ को सामने से देख रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलिवेशन बोलते हैं। एलिवेशन ये टर्म आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा इंजीनियरिंग में। ओके, तो एलिवेशन होता है जब किसी भी चीज़ को हम सामने से देखें, जिसे हम क्या बोलते हैं फ्रंट व्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रंट व्यू। FV शॉर्ट में लिखते हैं, इसको बोलेंगे फ्रंट व्यू, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में उससे बोलते हैं। किसी चीज़ को सामने, आपको जनरली आपको इंग्लिश के ही टर्म में ध्यान देना है कुछ चीज़ों के बारे में। एलिवेशन मतलब किसी चीज़ को सामने से देख रहे हैं, फ्रंट व्यू मतलब उस चीज़ को सामने से देख रहे हैं, दोनों एक ही नाम है। ओके डियर, और ये क्या है, जब चीज़ को सामने से देखेंगे और हमारा क्या है किसी इसको क्या है ऊपर से देखेंगे। प्रोजेक्शन बनाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कि पॉइंट जो रहेगा उसको आप सामने से देखोगे, जिसे हम एलिवेशन या फ्रंट व्यू बोलते हैं। वहीं इस क्या है इसका जो प्रोजेक्शन बनाने के लिए ऊपर से देखोगे तो ऊपर से देखने में सभी जानते हो क्या होता है डियर, टॉप व्यू होता है, हमारा टॉप व्यू होता है, जिसे हम क्या बोलेंगे टीवी शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, और FV को फ्रंट व्यू लिख देंगे, जो कि हमारा क्या होता है उससे होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं उससे, हिंदी आप ना समझिएगा ज़्यादा बेटर रहेगा, बाकी आप समझाने तो मैं बता दे रहा हूँ नाम, क्या बोलते हैं उत्सेक बोलते हैं, इसको बोलेंगे फ्रंट व्यू आप लिख लीजिएगा, उत्सेक बोलते हैं डियर। क्या है उससे बोलिएगा, तो उससे बोलिएगा क्या है, ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया। जबकि हमारा क्या हो गया, डियर ऊपर से किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारा टॉप व्यू हो जाता है, टॉप व्यू हो गया। तो जिसे हम इंग्लिश में और भी ये नाम दे देते हैं प्लान, PLAN प्लान भी बोल देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ऊपरी दृश्य हो गया, ऊपर से देखते हैं तो हमारा क्या होता है, वो हमारा डियर क्या होता है, वो हमारा टॉप व्यू होता है। और इसको क्या बोलते हैं, अनुविक्षेप बोलते हैं। क्या डियर बोलते हैं, अनुविक्षेप। हालांकि आपको मैं बता रहा हूँ, इतना मेरे समझने का प्रयास कीजिएगा। अनुविक्षेप हिंदी ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। आपसे कोई यदि बात करेगा तो प्लान और टॉप व्यू के बारे में बात करेगा, अनुविक्षेप नहीं करेगा। इसको क्या है, सम्मुख दृश्य भी बोलते हैं। क्या है, सम्मुख, फ्रंट माने सामने होता है, जाहिर सी बात है यार, इतना तो आप समझते हो कि फ्रंट माने क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं। ओके, तो फ्रंट व्यू मतलब उससे क्या कह सकते हो कि सम्मुख दृश्य भी बोलते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब फ्रंट व्यू और टॉप व्यू से इससे क्या है प्रोजेक्शन कैसे बनता है, तो आपको क्या है कि इधर थोड़ा आपको फिर से डिटेल कर देते हैं। ऐसा आपका पॉइंट था, जो कि हमारा ए था, जो कि यहाँ से क्या था, वो हमारा डियर क्या था 5 सेंटीमीटर या 5 mm, हमारा जो भी हो आप ले सकते हो। 5 mm ने लिया था, ये हमारा क्या है 6 mm लिया। तो यदि इसका क्या है हमें एलिवेशन बनाएंगे, जो कि हमारा फ्रंट व्यू होता है, इसको शॉर्ट में लिख दिया हमने फ्रंट व्यू होता है। तो फ्रंट व्यू बनाने के लिए आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ जाहिर सी बात है हमारा जो प्रोजेक्शन बनता है, क्या है जो हमारा प्रोजेक्शन बनता है, जो हमारा शैडो बनेगा वो हमारे प्लेन पे ही बनेगा। तो प्लेन हमारा यहाँ है, तो ये डायरेक्टली ये डिस्टेंस जितना रहेगी वो यहाँ ही आकर के हमारा ये पॉइंट बन जाएगा, जिसे हम क्या है A' से दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे डियर, अब जाहिर सी बात है जो भी हमारा VP में बनेगा, क्या वर्टिकल प्लेन में बनता है, उसे हम डैश से करके दिखाते हैं। आप समझ लीजिए इस बात को बहुत ध्यान से कि जो हमारा फ्रंट व्यू बनेगा, जो कि VP में बनेगा, VP में आपको जो बनेगा हमारा वो डियर आपको A' से दिखाना है। मान लीजिए A है तो A' से आप जनरली दिखा देंगे। सिंपल है, क्लियर है।
तो ये हमारा हो गया, जो कि हमारा HP है। ओके, तो ये हमारा हो गया, हमारा ए डैश दिखाएंगे। अब टॉप व्यू डियर क्या होता है, टॉप व्यू के लिए आपको कुछ करना पड़ता है। आप समझिए, यहाँ से ऊपर से आप देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर देख रहे हैं, जो कि हमारा टॉप व्यू हो जाता है। तो ये हमारा क्या है, इसका प्रक्षेप कहाँ बनेगा, प्रक्षेप किस तल पे बनता है, किस चीज़ को आप देख रहे हैं। जैसा कि मैं पहले लेक्चर में ऐसा एग्जाम्पल लेकर दिखाया था। तो प्रक्षेप क्या है, आपका तल में बनेगा, जो कि हमारा, आप समझ सकते हो, आप समझ सकते हो। इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था यार डियर। ओके, मान लीजिए क्या है, सपोज दैट आपके कोई यहाँ पॉइंट है, ये पॉइंट है, क्या है, ये पॉइंट है। तो सामने से देखोगे ना, तो इसका पॉइंट का जो एलिवेशन बनेगा, जिसे हम फ्रंट व्यू बोलते हैं, वो यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। और ये डिस्टेंस जितनी रहेगी, वही डिस्टेंस यहाँ से इतनी रहेगी। सिंपल है, आपको समझ में आ रहा होगा। जबकि क्या है, इसको ऊपर से देखेगो ना, जब ऊपर से देखोगे इस बिंदु को, तो यहाँ ये बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ बनेगा। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जाहिर सी बात है, प्लेन पे क्या है, अभी लाइट मारेंगे इस पॉइंट पे, तो इसका पॉइंट का जो है शैडो यहाँ बनेगा। इतना आप समझ लीजिए। अब बाकी हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं आगे की ओर। चलिए, अब क्या करते हैं, इसका जो पॉइंट बनेगा आपका यहाँ बनेगा। और ये डिस्टेंस कितनी होगी, आप ही बताइए। डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, मान लीजिए यहाँ इसका बना, क्या है, इसका टॉप व्यू कह सकते हो कि इसका जो हमारा प्लान बना, तो ये कितना डिस्टेंस रहेगा, ये डिस्टेंस यहाँ से इतना रहेगा, जितना ये इतना है, मतलब 6 mm रहेगा। लेकिन आपको करना क्या होता है, सबसे पहले जब क्या प्रोजेक्शन बनाने, आपको इतना बता दें कि ये जो हमारा व्यू बना है, आपको थोड़ा मैंने क्या है कि क्लासिफिकेशन नहीं बताया, क्योंकि आपको बता दें इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में क्या होता है कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जैसा कि आप पढ़े होंगे, पिक्चोरियल व्यू वगैरह, ये सब चीज़ें थोड़ा हमको बता देते हैं। ये जो हमारा होता है, ये बेसिकली पिक्चोरियल व्यू होता है। क्या डियर होता है, पिक्चोरियल व्यू होता है कि कौन चीज़ कितनी डिस्टेंस पे है, तो इसको पिक्चोरियल व्यू करते हैं या पिक्चोरियल प्रोजेक्शन कहते हैं, पिक्चोरियल। हालांकि ये सब चीज़ें पूछी नहीं जाती, बाकी जानिएगा पिक्चोरियल भी होता है। बाकी जो हमारा इसका जो प्रोजेक्शन बनता है, अभी प्रोजेक्शन जो अपन निकल के आएगा रिजल्ट, वही हम आपको बताने वाले हैं। क्या करते हैं, HP प्लेन को देखिए, VP हमारा तो ये बन गया, लेकिन HP प्लेन को क्या करते हैं हम, 90 डिग्री, क्या है, 90 डिग्री क्लॉक वाइज, 90 डिग्री क्लॉक वाइज, सपोज दैट क्या है, 90 डिग्री हम क्लॉक वाइज इसको क्या है, रोटेट करते हैं डियर। ये क्या है, मान लीजिए, आप जितना चीज़ मैं बताऊं उतना ही चीज़ समझने का प्रयास कीजिएगा। अपने तरफ से दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है एडवांस वाली। ओके, जो चीज़ आपको बता दी जा रही है वो क्या है, मोर देन सफिशियंट है। उसमें आपको ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। या मान लीजिए आपका क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्या है, हमारा प्रथम चतुर्थांश है। सिंपल है, इसको समझ रहे होगे। और क्या है, मान लीजिए आपका क्या है, कोई यहाँ पॉइंट है, क्या डियर, क्या है आपका कोई यहाँ पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है, क्लियर है। तो यहाँ कोई पॉइंट है, तो यहाँ सामने से देखोगे तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। जबकि ऊपर से देखोगे तो यहाँ बनेगा। अब क्या है, जब HP पे हमारा क्या है डियर, ये क्या है, हमारा HP है। HP पे क्या है, हमारा क्या बनता है, जब किसी चीज़ का प्रोजेक्शन बनता है, तो उसको हम क्या करते हैं, इसको हम रोटेट करना पड़ता है। कितना डिग्री, 90 डिग्री, कितना डिग्री, 90 डिग्री। हालांकि 90 पे है, तो अब क्या करना है, इसको 90 रोटेट करोगे, तो 90 है, तो 90 रोटेट करोगे, तो इसके बीच एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा पूरा। मैंने रोटेट कर दिया, ये सीधा कर देंगे। तो HP क्या होता है कि जो हम प्रोजेक्शन बनाने के लिए HP को 90 डिग्री रोटेट करते हैं। सिंपल है यार, कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं। मैं रिजल्ट की ओर चलता हूँ। आप क्या करेंगे, HP को जब रोटेट कर दोगे, तो HP को जब रोटेट कर दोगे डियर, तो आपका कुछ ऐसे बनेगा, क्या है, आपका कुछ ऐसे बनेगा। देखिएगा, HP को आप जब रोटेट कर दोगे, देखो डियर, आपको उसमें नहीं समझ में, तो इसमें आप समझ लीजिए कि क्या कुछ नहीं खास था। ये हमारा पॉइंट था, HP से ऊपर था, VP के सामने था, तो इसको क्या है, 90 डिग्री देख सकते हो यहाँ से, क्या है कि आप फ्रंट देख रहे थे, यह हमारा इसको रोटेट कर दिया गया है। इसको देख रहे हो, रोटेट कर दिया गया है। तो ये हमारा ये जो यहाँ पॉइंट था, वो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। उसको मैं बनाने जा रहा था, तो बनाने मैंने किताब से ही दिखा दिया, वही जो मैं बनाने जा रहा था, जो बताने जा रहा था। तो आप समझ सकते हो ना कि यहाँ जो इसका ऊपर से देख रहे थे, ये सी प्लान, तो यहाँ से देख रहे थे, यहाँ इसका प्रोजेक्शन बन रहा था, तो हम HP को क्या करते हैं, 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं। जब आप इसको 90 डिग्री रोटेट कर दोगे, तो डियर कुछ खास नहीं, बस आप जानिए कि आपका मान लीजिए क्या है, XY वाला बिंदु था, जो बीच वाला पॉइंट होता है, XY वाला पॉइंट था, वो यहाँ आ गया। और हमारा जो कह सकते हो कि जो हमारा अभी पॉइंट आया था, अभी यहाँ पॉइंट आया था ना, ये वाला पॉइंट, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ, क्योंकि हाँ यहाँ आप दिख रहा है ना, जो हमारा पॉइंट आया था, वो हमारा क्या है, A डैश है, A डैश है, A डैश है। और डियर जो हमारा कह सकते हो कि ये डिस्टेंस कितनी रहेगी, ये हमारी जितनी है वही हमारी, यही हमारी, इसको हम रोटेट करते हैं 90 डिग्री। तो हमने इसको रोटेट किया और ये हमारा यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ शिफ्ट हो गया। तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि ये बेसिकली आने वाला चीज़ें हमारी, ये हमारी कहाँ आएगी, ये डियर हमारे यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो हमारा जो ये पॉइंट था, ए था, इसको हम ए देखो, एलिवेशन ये कह सकते हो कि फ्रंट व्यू को A डैश दिखाते हैं, जबकि टॉप व्यू और प्लान को ए से दिखाते हैं। मतलब जो नाम रहेगा उसमें डैश नहीं लगाएंगे। किस में नहीं लगाएंगे, टॉप व्यू और प्लान में। तो यहाँ A लिख देते हैं। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया डियर। तो यहाँ क्या लिखते हैं, A लिख देते हैं। अब आपको कुछ करना नहीं, आपका क्या है, क्या बन गया है, हमारा डियर क्या है, प्रोजेक्शन बन गया। आप इस लाइन को एकदम क्या है, पतली लाइंस खींच लीजिएगा H2H पेंसिल से। आपको मालूम होना चाहिए कि HP प्लेन है हमारा, बाकी कोई खास नहीं। HP है, ये VP है, आप सभी जानते हो। और ये जो हमारा पॉइंट का आपको समझ में आ गया होगा ना कि हमारा यही पॉइंट जो बना है डियर,
यहीं तक आप रहिएगा, आप ऊपर नहीं जाइएगा। क्या है, सपोज दैट ये आपको यहीं मैं डार्क करता हूँ, ये जो लास्ट पॉइंट रहेगा यहीं आप लास्ट पॉइंट तक ही जाएगा, ज़्यादा खींचने की कोई ज़रूरत नहीं। मतलब कह सकते हो कि ये हमारा जो बना है डियर, जो ए डैश बना है, वो क्या बना है हमारा, जो ए डैश बना है वो हमारा एलिवेशन है। क्या है, एलिवेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रंट व्यू। आपको बता दें कि आपका जो है प्रोजेक्शन बन गया, किसी पॉइंट का प्रोजेक्शन बन गया है। ओके, तो इतना आपको क्लियर है। एच पी वी पी आप डायरेक्टली यहाँ भी लिख सकते हो। एच पी, इसमें क्या है कि एच पी हमारा क्या डियर, तो यहाँ तक आप समझ गए। तो देखिए आपको बता दें कि जैसे एच पी वी पी हो गया, तो क्या होता है, एच पी हमारा इसमें नीचे आ जाता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इसमें आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, वी पी एच पी। ओके, तो यहाँ आपको मैं ऐसे भी देखने को मिलेगा। हालांकि इस पर आप पहले इस पे फोकस कीजिए, आपका जो बना है, जो कि हमारा फ्रंट व्यू हो गया डियर, और ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया प्लान। इसे क्या बोलेंगे, प्लान बोलेंगे। आपका क्या है कि प्रोजेक्शन बन गया है, आपका कोई रॉकेट साइंस नहीं। आप डिस्टेंस दिखा सकते हो, डिस्टेंस कितनी रहेगी, आप जाहिर सी बात है, अभी हमने एग्जांपल ले लिया था, ये हमारा कितना है, 5 mm था। क्या डियर, हमारा 5 mm है। तो आपको डायमेंशनिंग में मैंने बताया था, तो आप इसको ऐसे शो करते सकते हो, 5 mm। क्या है, 5 mm शो कर सकते हो। और इसको क्या है हमारा, इसको क्या है हमारा 6 mm शो कर सकते हो। कितना रहेगा, 6 कैसे रहेगा, आप जाहिर सी बात है, अब जाहिर सी बात है हमारा क्या है, 6 कैसे रहेगा, तो ये जितना डिस्टेंस रहेगा वही हमारी डिस्टेंस रहेगी, वही, क्योंकि यही हमारी डिस्टेंस रोटेट होकर के यहाँ आई है, शिफ्ट हुई है, तो इतनी डिस्टेंस कितना रहेगा, ये डिस्टेंस ही हमारा इतना रहेगा। तो इतना क्लियर हो गया, तो इसको हम लिख सकते हो कि 6 mm है। क्लियर है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से आपका क्या है, प्रोजेक्शन बनने वाला है। क्या है, आपका प्रोजेक्शन बनने वाला है। तो बेसिकली हमने क्या सीखा कि कोई पॉइंट दिया था, उसका प्रोजेक्शन कैसे बनेगा और एचपी को रोटेट कैसे करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं यार, तो वहाँ से आपको समझाते हैं। हालांकि मैंने रेंडमली आपको ऐसे ले लिया था और ऐसे बता दिया था कि कैसे क्या होता है। हालांकि बुक का आप क्वेश्चन से लेते हैं। आपको कोई डाउट्स रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, वीडियो को फिर से देख लीजिएगा यदि नहीं समझ में आया। हालांकि कोई रॉकेट साइंस नहीं जो आपके ऊपर से चली जाए, हालांकि इसमें समझने वाली कोई खास चीज़ें नहीं थी, कुछ नहीं था इसमें। फ्रंट से देखोगे तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा, उसको ए डैश से दिखाओगे, जो भी हमारा पॉइंट रहेगा उसको डैश से दिखाओगे। जबकि हमारा जो प्लान होता है, जो कि ऊपर से देखते हैं जनरली, हमारा क्या बनेगा, एच पी वी बनेगा। फ्रंट व्यू किस में बनता है, फ्रंट व्यू आप जान लीजिए किस में बनता है, आपका हमेशा वीपी पे ही बनेगा, वर्टिकल प्लेन पे ही बनेगा। तो ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। और डिस्टेंस हम लास्ट में शो कर देते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, प्रोजेक्शन क्या है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, जो कि हमारा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का। पॉइंट क्या है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। जबकि क्या है, ये पिक्चोरियल व्यू है। पिक्चोरियल व्यू हम आपको बता दिए, पिक्चोरियल प्रोजेक्शन बता दिए हैं। हालांकि प्रोजेक्शन के प्रकार वगैरह नहीं होता है, जो कि आपका क्लासिफिकेशन का एक पार्ट हो जाता है कि हमारा क्या है प्रोजेक्शन के प्रकार। बाकी आपको समझ मैं बताता चल रहा हूँ कि आपका क्या है, एग्जाम में डायरेक्टली वही सब चीज़ें आती हैं ड्राइंग बनाने को। सो देखिए डियर, क्वेश्चन ये सिंपल है। बिंदु क्या है, पॉइंट, कोई इंग्लिश वाले भी ध्यान दे। पॉइंट ए क्या है, इज पॉइंट ए इज क्या है, एबो फ्रॉम एचपी कितना है 20 mm, मतलब एचपी से एबो है कितना है 20 mm हमारा। और क्या हमारा जो कि वर्टिकल प्लेन से क्या है डियर, वर्टिकल प्लेन से फ्रंट कितना है, फ्रंट कितना है हमारा, जो कि सामने इन फ्रंट कितना है 35 mm। सिंपल है। हिंदी इंग्लिश वाले यदि इस बात को सोच रहे हैं कि हिंदी में लिखा है तो वो फिर मुगालते में जी रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कीजिए। एचपी से क्या है, आपको मैं बता रहा हूँ एचपी से क्या है कि 20 mm ऊपर है, मतलब एबव क्या है, एबव एबव 20 mm फ्रॉम एचपी से। और ये हमारा क्या है, और वर्टिकल प्लेन से क्या है इन फ्रंट 35 mm। तो इतना तो आप समझते हो, वीपी एचपी सिंपल लैंग्वेज है। इसका क्या बनाना है, इसका प्रोजेक्शन बनाना है। इसका क्या बनाना है, हमें प्रक्षेप बनाना है। तो प्रक्षेप प्रोजेक्शन कैसे बनेगा, तो आइए देखते हैं। जैसा कि एक सिंपल हमने क्वेश्चन ले लिया है, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले भाई हमारे रेफरेंस लाइन एक्स वाई ड्रा कर लेना है। आपको कुछ नहीं करना है, एक्स वाई हमारी रेफरेंस लाइन ड्रा कर लीजिए, जो कि एच पी हो जाएगी हमारी। अब एक्स वाई कर दीजिएगा, इसको एच पी कहने की जरूरत नहीं है। ओके, देखिए कुछ चीज़ें रहती है वो टाइम के साथ डाउट्स क्लियर हो जाती हैं। यदि आपको कुछ चीज़ें में डाउट्स रहता है तो यदि आगे के टॉपिक्स पढ़ोगे तो वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखिए। तो हमारा क्वेश्चंस को देखते हुए हम चलेंगे भैया कि क्या क्वेश्चंस हमारा क्या है, एचपी से क्या है। पहले तो ये जानना होता है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, जो भी हमारे पॉइंट की लोकेशन है वो किस क्वाड्रेंट में है। कि तो किस क्वाड्रेंट में है उसको जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको देखते हैं लोकेशन क्या है उसकी। पॉइंट ए जो है हमारा, पॉइंट ए जो है वो क्या है, एबव फ्रॉम एचपी कितना है 20 mm ऊपर है एचपी के, जाहिर सी बात है, सिंपल है। क्या है, एचपी के हमारे ऊपर है 20 mm, और क्या है बीपी के सामने। जब एचपी से ऊपर है बीपी के सामने तो हमारा पॉइंट कहीं ये होगा। ओके, कहीं ये होगा। तो सिंपल सी बात है, कह रहा है एचपी से कितना है 20 mm ऊपर है, तो 20 mm ये हो गया सम, और हमारा ये क्या हो गया 35 mm, ये हो गया हमारा 35 mm। सिंपल बता दे रहे हैं वैसे रेंडमली। तो ये हमारा 35 mm हो गया। तो आप समझ गए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका प्रोजेक्शन कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आप करते क्या, हम सबसे पहले कुछ खास नहीं करते, सिंपल से एक लाइन जैसे कि भी बताया जो एचपी हमारा होता है उसको ड्रा कर लेते हैं। अब क्या करते हैं डियर, आप क्या करते हैं डियर, देखो आपको बता देते हैं। इसमें जितना डिस्टेंस आप देखो उसको मेजर करके करोगे। ओके, इसको क्या है अपना मेजर करके करोगे।
अपने स्केल से मेजर करके करोगे, इतना तो आप समझते हो ना कि मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, तो उसमें आपको डाउट्स नहीं होना चाहिए। तो आप देख लीजिए यहाँ से क्या हमारा डियर, यहाँ से मान लीजिए कि एच पी से 20 mm ऊपर, सपोज दैट क्या है, एच पी से 20 mm ऊपर ये आया हमारा। चलिए हम इसको क्या है स्केल से ही बनाते हैं, नहीं तो आप लोग ऐसे ही कहेंगे कि ये सब चीज़ें वैसे ही चल रही, तो ऐसा कुछ खास नहीं, मैं आपको स्केल से ही बताता हूँ। तो आप अपना मिनी ड्राफ्टर उठा लीजिए, या कह सकते हो कि मैं स्केल उठा लेता हूँ, कोई खास वो नहीं है। तो आप देख लीजिएगा, मैं इसको एक एच पी मान लीजिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन बना लिए, सिंपली बना लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन। अभी आपको समझ में आ जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्स वाई एक्सिस क्या है, जो डाउट्स में हो। तो यहाँ देख सकते हो ये हमने बना ली हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये हमारा क्या हो गया डियर, ये हो गया जनरली हमारा वर्टिकल प्लेन। ओके, तो क्वेश्चन में कहा क्या है, क्वेश्चन में ये कहा है कि एचपी से क्या है हमारा 20 mm, एचपी से क्या है 20 mm ऊपर है, जबकि क्या है हमारा वीपी के 35 mm सामने है। तो आप ये देख लीजिए, पहले देख लीजिए वीपी से क्या कितने mm सामने है, तो आप देखिएगा तो क्वेश्चन में लिखा था, मैंने दिखाया था क्वेश्चन में 35 mm सामने है, तो 35 mm कितना रहेगा जनरली हमारा 35 mm। अभी पॉइंट मार्क नहीं कीजिएगा क्योंकि दिक्कत हो जाएगी। ये देखिए ये हमारा क्या है 35 mm, यहाँ कुछ आया। ओके, 35 mm हमारा कुछ यहाँ है, 10 से 20 से 30 है, हमने नाप दिया, आप मेजर कर लीजिएगा। लेकिन 20 mm कहाँ आ रहा है, तो इस बात को ध्यान रखिए, ऐसे ही पॉइंट नहीं मार्क कर दीजिएगा। तो 20 तो हमारा यहाँ आ रहा है, 20 डियर हमारा क्या आ रहा है, 20 हमारा 1 2, ये हमारा 20 आ रहा है। तो मान लीजिए आपका पॉइंट जो आने वाला है, आपकी पॉइंट की सही लोकेशन होने वाली वो ये रहने वाली। अब आपको समझ में आएगा, जो भी पीछे की चीज़ें थी उसको छोड़िए। यहाँ देखिए ये 20 mm है, जबकि आप यहाँ देखेंगे, यहाँ से वीपी से देखेंगे, ये हमारा एचपी है, ये हमारा एचपी है, जो कि हमारा क्या है, ये बीपी है, सभी लोग समझते हो, वर्टिकल प्लेन है। तो ये हमारा यहाँ से 35 है, इसको आप मेजर कर सकते हो। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ क्या है 21 से क्या है 24 तक है, तो यहाँ से वही चीज़ें हैं। तो 24 पे अब क्या करते हैं, सिंपल जानते हो यार, एलिवेशन करते हैं। एलिवेशन मतलब सामने से देखते हैं, मतलब कह सकते हो कि समुद्र दृश्य देखेंगे, तो यहाँ से इसका जो प्रोजेक्शन जाएगा सीधा डायरेक्ट जाएगा इस पॉइंट पे। ओके, जो कि अगर ये ए है, यदि ए है तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए डैश से, इतना समझिए, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए डैश से। ऊपर से देखेंगे, यहाँ लिख दीजिएगा एलिवेशन, एलिवेशन या फ्रंट व्यू, जैसे हिंदी में बोलते हैं, उससे गया सम्मुख दृश्य, इसे बोलेंगे प्लान, या प्लान कह सकते हो, या टॉप व्यू कह सकते हो, जो कि मतलब ऊपर से देख रहे हो तो टॉप व्यू होगा, जिसे हम अनुविक्षेप बोलते हैं। हिंदी इंग्लिश के चक्कर में बहुत टाइम चला जाता है, बाकी आप समझने का प्रयास करें। तो उसको ऊपर से देखेंगे, तो ऊपर से देखेंगे तो ये हमारा कुछ यहाँ आएगा, आप ही समझिए, यहाँ से लाइट प्रकाश डालिएगा, ये पॉइंट आपको इस प्लेन में दिखेगा। भैया जब एच पी में आता है तो हमें एच पी को रोटेट करना होता है, कितना डिग्री, 90 डिग्री, वो भी हमारा कह सकते हो कि वो भी किस दिशा में, घड़ी की दिशा में, जाहिर सी बात है क्लॉक वाइज इसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं दक्षिणावर्त। तो ये तो हम इसको रोटेट कर देंगे, तो रोटेट करेंगे तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट चल के आपको समझ जाने का प्रयास करते हैं। ऐसे पॉइंट चल के आपका कुछ यहाँ आ जाएगा डियर, आ जाएगी नहीं, आप बताइए, आ जाएगा, सिंपल है। तो क्या है कि इसका आप क्या है, ये हमारा पिक्चोरियल व्यू बन गया, मतलब कह सकते हो कि यहाँ से आप दिखा सकते हो, यहाँ से वैसे ही दिखा सकते हो कि हमारा क्या चीज़ें कैसे हैं, क्या हमारा डिस्टेंस जो है हमारा कैसे है। जैसे कि ये हमारा कितना था, ये हमारा था भाई, ये 20 था, 20 था। ओके, साइड दिखाइएगा 20 mm, और ये हमारा इधर से क्या था, इधर से हमारा क्या था 35 था। तो ये इतना तो दिखा दी। अब करना क्या है कि ये तो आपको पिक्चोरियल व्यू बन गया, पिक्चोरियल व्यू। अब क्या करना है कि आपको जो बनाना था, बेसिकली आपको प्रोजेक्शन बनाना था। तो भाई ये प्रोजेक्शन कैसे बनता है, तो आपको जाहिर से बता दें, इसके लिए एक सिंपल से क्या करना पड़ता है, एचपी तो हमने एचपी वीपी ये था, लेकिन इसके लिए क्या करते हैं, ऐसे साइड में ही, ऐसे साइड में क्या है, एक एक्स वाई लाइन, रेफरेंस लाइन ड्रा करते हैं, एक्स वाई रेफरेंस लाइन ड्रा करते हैं। और जो कि हमारा क्या है, ये कितना है, ये हमारा 20 mm है, तो 20 mm ऊपर जाते हैं, जो कि हमारा रिजल्ट है, यही हमें करना है, 20 mm ऊपर जाते हैं। ये क्या हमारा डियर, यहाँ एक पॉइंट लगा देते हैं, जिसका नाम ए डैश से कर देंगे, जैसा कि ये था, तो ये ए डैश हो जाएगा। तो सिंपल है इतना, ए डैश हमारा ये हो गया। जबकि हमारा नीचे क्या रहेगा, डियर, ये हमारा 35 mm नीचे गया था, ये हमारा जितना डिस्टेंस रहेगा, ये डिस्टेंस यहाँ आएगा, और इसको रोटेट करोगे तो ये डिस्टेंस यहाँ आएगी। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा 35, जो कि 35 हमारा कहाँ आएगा, 7 से यहाँ आएगा। ओके, तो यहाँ हमारे हो गया 35, जो कि हमारा इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, ए से, मतलब जो पॉइंट रहेगा उसको उसके कैपिटल स्मॉल लेटर से लिखना होता है। तो इतना चीज़ें हो गई, और हम इसको क्या करेंगे डियर, इसको मिला देंगे, बस यहाँ तक अब ले जाइए। इसको क्या किया हमने, मिला दिया, इसको क्या किया, तो मिला दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ हम इसको लिख देते हैं, हमारा बना क्या, ये हमारा फ्रंट व्यू है, इसको क्या है, फ्रंट व्यू है, इसको लिख देंगे फ्रंट व्यू। एंड ये हमारा जो नीचे वाला है, इसको लिख देंगे डियर हमारा टॉप व्यू, जिसे हम बोलते हैं प्लान। तो ये हमारा टॉप व्यू हो गया, तो ये टॉप व्यू हो गया, आपका फ्रंट व्यू हो गया, जो कि हमारा क्या है, वीपी ऊपर था, जबकि नीचे एचपी चला आया है। तो इसको आप समझिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, तो वीपी ऊपर ही है, आप देख रहे हैं वर्टिकल प्लेन ऊपर है, वीपी हमारा, एचपी जो है यहाँ चला आया है, नीचे आ गया। तो ये हमारा बेसिकली, आप इसको डिस्टेंस भी दिखा सकते हो। डिस्टेंस दिखाने के लिए डायमेंशनिंग वगैरह जानते हो आप, डायमेंशनिंग यदि लेक्चर सीक्वेंस से देख रहे हो तो डायमेंशनिंग के टाइप्स वगैरह सभी जानते हो, कितने प्रकार से हम डायमेंशनिंग कर सकते हो। अब ऐसे क्या है,
आप क्या है ऐसे 30 लिख दीजिएगा उस साइड से, सीधा सीधा ऐसे इस दिशा में, ओके। 30 mm लिख दीजिएगा, 30 mm लिख दीजिएगा, 30 mm, ये हमारा 30 mm हो गया। जबकि ये डी सॉरी 20 था, तो जितना रहेगा उतना लिख दीजिएगा। इस बात और डाटा पर ध्यान ना दीजिएगा, इतना तो आप समझदार हो ना कि कितना कोई चीज़ है जो उतना ही रहेगी, 30 कैसे हो जाएगी। तो 20 ये था, जबकि हमारा डियर क्या हो जाएगा, ये हमारा रहेगा, ये हमारा 35 रहेगा, ओके। तो राइटिंग थोड़ा दिख रही है, थोड़ा रफ है, बाकी आप लिख सकते हो 20 mm या डियर, ये हमारा 35 है। तो आपका क्या है बेसिकली हमारा क्या है डियर, टॉप व्यू हमारा क्या है, फ्रंट व्यू जो कि हमारा क्या है, ये आप मान लीजिए ये ए है जो कि हमारा बी है। तो ओके, इतना तो चीज़ें क्लियर हो गई आपको, एच पी वी पी समझ में आया आपको। और इसको हम एक्स वाई नाम दे देते थे, क्योंकि रेफरेंस लाइन से हमारा जो फ्रंट व्यू बना है वो हमारा कह सकते हो कि 20 mm ऊपर बना है, जबकि हमारा टॉप व्यू बना है वो 35 क्या है नीचे बना है। तो इतना चीज़ें आपको क्लियर हो गई, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया और क्वेश्चन डायरेक्टली इसी प्रकार से आपको आता है। तो आपको ये फर्स्ट कंडीशन समझ में आ गई कि हमारा जो है एचपी से ऊपर रहेगा और वीपी के सामने रहेगा। तो आपको इतना बता देना चाहते हैं कि क्या है डियर, आप समझने का प्रयास कीजिए कि आपको जो रिजल्ट है, आपका जो बताना है चीज़ें, आपको जो एग्जाम में बना के आना, जो कि ड्राइंग शीट पे बनाना है। मैंने आपको ये समझाया है, पिक्चोरियल भी होता है ये, इसको आपको समझने के लिए होता है कि कैसे क्या चीज़ें ऊपर रहेगी तो प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा, और इसको हम टर्न करेंगे और उसको क्या है उसको घुमाएंगे तो किस प्रकार से हमारा एचपी प्लेन 90 डिग्री रोटेट करने के बाद क्या चीज़ें बनेगी। तो आपको बता दें कि आपका जो ड्राइंग शीट पे आप बना के आएंगे एग्जाम में, तो आप टोटली इसको बना के आएंगे, किसको, जो हमारा ये एक्स वाई रेफरेंस लाइन खींचेंगे और हमारा जो है फ्रंट व्यू कितना एचपी से इधर क्या है एक्स वाई लाइन से ऊपर है, और हमारा क्या है कह सकते हो कि जो टॉप व्यू है वो कितना नीचे बना है। तो आप देख सकते हो डायमेंशनिंग वगैरह आप अच्छे से कीजिएगा, मैंने थोड़ा रफली किया है, बाकी समझाने का प्रयास किया है तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। आपको ये नहीं बना के आना है एग्जाम में, आपको बस डायरेक्टली यही बनाना होता है। इतना मैं आपको भी क्लियर कर देना चाहता हूँ ताकि आपको डाउट्स न रहे कि क्या चीज़ें बनानी है। पिक्चोरियल भी ये आपके लिए है, मतलब आप समझ पाएंगे कि कोई चीज़ कितनी ऊपर है और कोई चीज़ कितनी नीचे है, तो किस प्रकार से वो क्या है बनेगा। तो हमारा इस प्रकार से आप इसको मैंने समझाया कि 20 mm ऊपर है, 35 mm सामने है, तो ये हमारा डिस्टेंस कितना रहने वाला है, बस इतना। और रिजल्ट आपका यही है, यही चीज़ आपको टाइम में बना के आना है। तो आपको जैसा कि समझ गए हमारे क्या फर्स्ट कंडीशन यही थी, एचपी से ऊपर वीपी के सामने थी। तो आप क्या दूसरी कंडीशन को देख लेते हैं, ऑल अबाउट सभी चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। तो डियर आप देख सकते हैं क्वेश्चन हमने ले लिया डायरेक्टली, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। मैं बार बार उस चीज़ को डिटेल में नहीं करूँगा, वीडियो लंबा हो जाता है। तो वीडियो में कह सकते हो कि आप इसमें देख सकते हो, समझ सकते हो कि पॉइंट टी क्या है। पॉइंट टी आपका क्या है कि एचपी में स्थित है, एंड क्या है डियर हमारा वीपी के 20 mm सामने। तो सिंपल सा कंडीशन बन रही, सिंपल सा कंडीशन बन रही। सबसे पहले आप ऐसे ही पिक्चोरियल भी उसका समझने के लिए आप बना सकते हैं, क्या वीपी एचपी आप बना लीजिए रेंडमली। हमारा क्या है, ये हमारा वीपी हो गया समझ लो, एंड ये हमारा क्या हो गया डियर, ये हमारा एचपी हो गया, ओके। ये हमारा एचपी हो गया। अब क्या कह रहा है कि एचपी में स्थित है और बीपी के 20 mm सामने है, तो जाहिर सी बात है एचपी में स्थित है, ये हमारा एचपी में, ये हमारा क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और बीपी के 20 mm सामने। सपोज दैट आपने डिस्टेंस आप स्केल के थ्रू से मेजर किए, जो कि कुछ यहाँ आया जो कि हमारा एचपी में है, और बीपी से कितना सामने है, ये बीपी से कितना, और जान लीजिए हमारा क्या है, ये एक्स वाई लाइन है। आप इसको समझते हैं, लिखने की जरूरत नहीं, एक्स वाई लाइन हमारी क्या है डियर, ये हमारा क्या है, इतना हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इसको बना दिया, एचपी में स्थित कर दिया और 20 में सामने कर दिया। आप मेजर करके ले लीजिएगा। तो इतना क्लियर हो गया। आप इसका बनाते हैं क्या, प्रोजेक्शन बनाना है। बेसिकली हम प्रोजेक्शन सीख रहे हैं, प्रोजेक्शन कैसे बनता है। तो सबसे पहले डियर यहाँ देखेंगे आप क्या है फ्रंट व्यू, जो कि आप फ्रंट व्यू देखेंगे, एंड इसका ऊपर से देखेंगे जो कि हमारा क्या रहने वाला, ऊपर से देखेंगे आप टॉप व्यू रहने वाला है। टीवी लिख दे रहे हैं शॉर्ट में। तो टॉप भी आपका ये हो गया, जबकि ये फ्रंट भी हो गया। इतना चीज़ समझ गए। और डिस्टेंस भी आप यहाँ दिखा सकते हैं, कितनी डिस्टेंस हमारी, कितनी डिस्टेंस है। ये हमारी डायमेंशनिंग वगैरह मैं सब चीज़ों को समझाया, तो बार बार मैं नहीं कहूँगा। तो ये हमारा 20 हो गया, यहाँ 20 mm लिख दीजिए, ये हमारा 20 mm में है। तो ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। तो आप क्या करेंगे डियर, आप यहाँ आप देख सकते हैं इसमें क्या है 20 mm हो गया। ऊपर से क्या करेंगे, टॉप भी देखेंगे, और जाहिर सी बात है यहाँ से देखेंगे आप, तो देख सकते हो यहाँ फ्रंट व्यू देखेंगे। तो इस पॉइंट का प्रोजेक्शन जब आप सामने से देखेंगे, जिसे हम एलिवेशन बोलते हैं और फ्रंट व्यू बोलते हैं, तो ये पॉइंट यहाँ आपके जाकर इस प्लेन पे एक्स वाई लाइन पे यहाँ आ जाएगा, और ऊपर से देखेंगे तो यहीं रहेगा। और जाहिर सी बात हम इसको क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं। कितना डिग्री, ये 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं, क्योंकि इसके बीच एंगल 90 है। 90 इधर करेंगे तो 180 बन जाएगा। तो क्या है 90 रोटेट कर देते हैं। अब क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं। तो इस तरह रोटेट कर दिया। आप क्या होता क्या है, सिंपल सी बात है, आप सभी जानते हैं। हमारा इसको जो हमारा ये मान लीजिए पॉइंट ई था, क्वेश्चन में लिया था ई ले लेते हैं। ये हमारा पॉइंट क्या था, ई था। तो ई अगर ये पॉइंट ई है तो इसका फ्रंट व्यू किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आप बताइए। इसका फ्रंट व्यू किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका फ्रंट व्यू जो हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल ई डैश, इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर है, इतना आपको क्लियर है। स्मॉल ई डैश से हमने फ्रंट व्यू को रिप्रेजेंट कर दिया। सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। आप थोड़ा कंटिन्यूटी बनाए रखिए और
चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। थोड़ा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है तो आप समझ सकते हैं, नया सिलेबस है और नई चीज़ें हैं तो आपको समझने में टाइम लगेगा। बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं जो आपको समझ में आए, तो इतना समझ में आ गया। अब भैया इसको क्या है, ये पॉइंट यहाँ आ गया, शिफ्ट हो गया यहाँ, ये पॉइंट की डिस्टेंस कितनी रहेगी आप मुझे बताइए। ये डिस्टेंस कितनी रहेगी, तो डिस्टेंस हमारी रहेगी 20 mm। तो 20 mm क्या है, यहाँ से डिस्टेंस रहेगी, यही डिस्टेंस हमारी रोटेट होकर यहाँ चली जाए, तो सिंपल है। अब इसका क्या बनाते हैं, ये तुम्हारा पिक्चोरियल भी हो गया, क्या हो गया, पिक्चोरियल भी हो गया, जो कि हमारा क्या होता है, हमें तो आर्थोग्राफिक क्या होता है, आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना होता है जो कि पॉइंट का। तो पॉइंट का जब प्रोजेक्शन बनाएंगे डियर, क्या है, पॉइंट का जब प्रोजेक्शन बनाएंगे तो सबसे पहले हम करते क्या है, आपको जो मेनली करना क्या है, अपने अपने क्या है ड्राइंग शीट में। तो मैं डाउट में नहीं रहने दूंगा आपको, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ कि आपको जो बनाना है आपकी ड्राइंग शीट पे वो यही चीज़ बनाना है, एक्स वाई रेफरेंस लाइन ड्रा करना है। और जाहिर सी बात है, यहाँ हमारा पॉइंट ई मिला था, इस पॉइंट को ई यहाँ लिख लीजिए, क्या है ये हमारा हो गया, ई क्लियर है। एंड डियर आप देख सकते हो कि ये हमारा जो ये डिस्टेंस आई थी, इसको हम ऐसे रेंडमली ले रहे हैं, आप नाप के लीजिएगा 20 mm, तो ये 20 mm हमारा हो गया। तो पॉइंट ये इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे यार, इससे आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ई। यहाँ पहले बता दें कि टॉप भी बना, तो यहाँ ई रिप्रेजेंट करेंगे। और वही हम चीज़ें यहाँ बना रहे हैं प्रोजेक्शन में, तो इसको ई से रिप्रेजेंट करेंगे। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन। यहाँ आप क्या है, हमने इसको कर दिया। तो ये बेसिकली चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, एरो हेड वगैरह बना दी, एक्सटेंशन लाइन वगैरह बना दी है। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हमारा क्या हो गया, इसको आप 20 लिख लीजिएगा एकदम सीधा। आप इस तरीके से लिखिएगा, मतलब इधर से हम लिख रहे हैं ना तो ये तो उल्टा हो जा रहा है। बाकी आप समझ रहे हैं 20 mm में हमारा हो गया, क्या हो गया, तो ये बढ़िया समझ में आ गया होगा। 20 में कुछ नहीं, आप रफली मैंने समझा रहा हूँ, बाकी डिस्टेंस वगैरह मेजर करके लेना है। तो हमारा जो दूसरी जो अगली कंडीशन होती है कि क्या रहेगा भैया, एचपी में रहेगा, एचपी में रहेगा और कह सकते हो कि वीपी से सामने रहेगा, तो इस तरह का हमारा क्या है प्रोजेक्शन बनेगा। तो आप समझ गए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं, कोई खास बात नहीं, आपके लिए एकदम हलवा है जो कि आप खा चुके हैं, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। एंड अब चलते हैं अगले, कह सकते हो कि जैसे कि हमारा क्या रहेगा, वीपी में रहेगा डियर, क्या है, क्या कह सकते हो कि अगला पॉइंट किस प्रकार से रहता है हमारा, कह सकते हो कि अगला जो जितने तरीके से हमारा क्वेश्चन बन सकता है उसको हम लेते हैं। तो देख सकते हो डियर, नेक्स्ट टाइप का ये बन सकता है आपका कंडीशन की कोई पॉइंट है जो कि क्या हमारा पॉइंट है क्या है, बीपी में स्थित है, बीपी में स्थित है परंतु एचपी से ऊपर है। तो ये आप देख सकते हो, मान लीजिए हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और आपको अभी हम लास्ट में जो बताएंगे रिजल्ट, आपको उस चीज़ को ध्यान रखना है। आप किसी भी डाउट्स में अभी चल रहे हैं तो आपको सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप कहेंगे कि इजीली हमारा सब टॉपिक्स भी क्लियर हो गया प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का। तो आप देख सकते हैं पॉइंट क्या डियर, पॉइंट एफ है हमारा, जो कि क्या हमारा पॉइंट एफ है, वो क्या है कि वीपी में तो स्थित है, एंड परंतु क्या है कि हमारा एचपी से 20 mm। तो इंग्लिश वाले हिंदी वाले दोनों ध्यान दें, इसमें एचपी वीपी ही सिंपल रहता है हमारा, कोई रॉकेट साइंस नहीं यार। तो यहाँ देख सकते हो कि वीपी में स्थित है और एचपी से 20 mm। मान लीजिए क्या है, डिस्टेंस आपने मेजर की, कोई पॉइंट हमारा क्या कहाँ आता है, यहाँ आता है, जो कि हमारा क्या है एचपी से, जाहिर सी बात है ये हमारा क्या है, इसको पूरा बना लेते हो, एचपी से हमारा एचपी हमारा, और ये हमारा वीपी बार बार नहीं लिखेंगे, आप इतने समझदार हो गए हो, ये हमारा क्या एचपी वीपी आप समझ रहे हो। तो यहाँ से आप समझ गए कि ये हमारा वीपी है और वीपी में स्थित है पॉइंट एचपी से या इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से 20 mm क्या है डियर ऊपर है, तो ये 20 mm आप मान लीजिए। चलिए इसको बनाते हैं। अभी तो हम आपको समझा रहे हैं कि दूसरी कंडीशन ऐसे हो सकती है। देखिए कई कंडीशन होती है, लगभग कह सकते हो कि आपके टोटल 9 कंडीशन बन सकती है। अभी आप कहेंगे 9 कैसे, 4, ये हमारा क्या होता है कि 4 कंडीशन तो फर्स्ट में बन रही है, 4 कंडीशन फर्स्ट में हो रही है, 4 कंडीशन हमारा सेकंड बन रही है, 4 कंडीशन हमारा क्या है कि इसमें 4 चौक 16 कंडीशन बनेगी। नहीं ऐसी ना, अभी हम आपको समझा रहे हैं, हालांकि अभी इसको चीज़ों को समझिए जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ कि दूसरा जो अलग कंडीशन बना है, तीसरा कंडीशन हमारा डियर क्या है कि वीपी में स्थित है और क्या है हमारा, और एचपी से कुछ ऊंचाई पे है। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले इसका बना लेते हैं पिक्चोरियल व्यू, जो कि हम एचपी और बीपी अपना प्लेन बनाते हैं, और ये हमारा हो गया एचपी एंड ये हो गया हमारा पीपी डियर। ओके क्लियर हो गया। और आप देख सकते हो कि हमारा जो डिस्टेंस है, आप देख सकते हो कि हमारा 20 mm डिस्टेंस दिया था, जो कि बीपी में स्थित है पॉइंट, और परंतु एचपी से कितना है 20 mm पर। तो सपोज दैट यहाँ 20 mm आपका आता है, मान लीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं मानने वगैरह में। तो ये पॉइंट का नाम दिया गया है, तो एफ नाम रख देते हैं, जो नाम दिएगा वो हम नाम रख देंगे। और जाहिर सी बात है, इसको करना क्या है, इसको कुछ नहीं करना, सामने से एक बार देखना है डियर, एक बार सामने से देखा, जो कि हमने फ्रंट व्यू होता है, किसी चीज़ को सामने से देखेंगे तो उसका फ्रंट व्यू या एलिवेशन होता है, एंड ऊपर से देखोगे जो कि हमारा टॉप व्यू होता है, तो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू देखने के बाद कैसे क्या चीज़ें बनती है आप सब समझते हो। फ्रंट व्यू जब देखते हैं और जो हमारा क्या प्रोजेक्शन बनता है, अब जाहिर सी बात है प्रोजेक्शन क्या होता है, प्लेन बनता है, और ये प्लेन वर्टिकल प्लेन पे ही है, क्या है हमारा वर्टिकल प्लेन पे ही है। तो इसका क्या है, जाहिर सी बात है आपको इसको दिखा देते हैं, आपको थोड़ा दिमाग होना चाहिए। कोई चीज़ यहाँ है और तो आपका क्या है प्रोजेक्शन प्लेन पे ही बनेगा, तो यहीं बनेगा इसका फ्रंट व्यू, जो कि जितना डिस्टेंस ये ऊपर रहेगा, तो यहाँ आपका प्रोजेक्शन बनेगा, जो कि हमारा एफ भी फ्रंट व्यू बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है इसको जो एफ डैश जो कि हमारा स्मॉल में रहेगा, तो एफ डैश से हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे डियर। इतना आपको समझ, फ्रंट व्यू बन गया। और टॉप भी कैसे बनेगा, तो आप सभी समझते हो ऊपर से देखेंगे, और जाहिर सी बात है हमारा ये पॉइंट यहाँ आएगा, क्या आ गया डियर,
ये पॉइंट हमारा यहाँ आएगा। और टॉप व्यू जो जो हम दर्शाते हैं, जो जैसे कि एक्स वाई प्लेन है, इसको पहले हम लिख देते हैं, एक्स वाई लाइन रहती है, जो कि हमने सभी चीज़ इसमें यार समझाई है, बार बार आपको समझाना नहीं पड़ेगा, आप यहाँ समझ रहे हैं। एक्स वाई लाइन है और वर्टिकल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और टॉप व्यू कहाँ जाकर बनेगा। तो टॉप व्यू ऊपर से देखोगे तो यहीं जाकर के आपका टॉप व्यू बनेगा। यदि नहीं समझ में आता तो ये समझ लीजिए कि कोई लाइन पे यदि रहता है, यदि इस लाइन पे, इस लाइन पे, इस लाइन पे, तो आपका जहाँ ओरिजिन रहता है, आप कह सकते हो कि जहाँ एक्स वाई एक्सिस होता है, एक्स वाई लाइन होती है, उसके बीच में ही हमका टॉप व्यू बनेगा। तो टॉप व्यू यहाँ बन जाएगा, जो कि हमारा रिप्रेजेंट किससे करेंगे, एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल स्मॉल एफ से, जो कि हमारा जो नाम रहता है उससे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो सिंपल से बन गया पिक्चोरियल भी बन गया। इसको डिस्टेंस आप रिप्रेजेंट कर सकते हो डियर। डिस्टेंस हमारा क्या है, यहाँ आप लिख दीजिएगा, सब चीज़ें लिखे हैं। फ्रंट भी हमारा हो गया, वर्टिकल प्लेन हो गया। टॉप से देखिए, आपको मैंने बता दिया ना कि आपको ड्राइंग शीट पे क्या बनाना है डियर। ड्राइंग शीट पे आपको यही चीज़ें बनाना है, यही चीज़ बनाना है जो हमारा मेन रिजल्ट होता है। ये आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से ये सब चीज़ें हो गई। हमारा कितना डिस्टेंस है, आप डिस्टेंस यहाँ से रिप्रेजेंट कर देंगे। डिस्टेंस हमारा जितना रह गया तो उसको आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, जो कि हमारा कह सकते हो कि क्वेश्चन में 20 mm था, तो हम 20 mm इसको ऐसे टिल्ट करके 20 mm लिख देते हैं। ओके, थोड़ा राइटिंग कह सकते हो कि रफ है, बाकी समझाने का प्रयास है, और आपको समझिए और आप अपनी तरीके से अच्छे से ड्राइंग बनाइए। तो ये हमारा हो गया। पिक्चोरियल भी इसका बनाते हैं कैसे, ऑर्थोग्राफ प्रोजेक्शन जो पॉइंट को बनेगा वो कैसे बनेगा। तो इसको डील करते क्या, कुछ नहीं, आप सभी चीज़ समझते हैं। एक्स वाई लाइन खींचेंगे हम, ये आपको बता देते हैं। एक्स वाई लाइन खींचेंगे, हमने एक्स वाई लाइन खींच ली, एक्स वाई लाइन खींच ली, सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और यहाँ हमारा जो पॉइंट आया था, वो पॉइंट कौन सा आया था, वो हमारा एफ आया था। यहाँ एफ लिख दिया, जो कि हमारा क्या है, हमारा क्या है डियर, यहाँ हम लिख दीजिएगा हमारा टॉप व्यू है। क्या डियर, टॉप व्यू है। और हमारा ये यहाँ क्या आया था, यहाँ जो 20 mm का, वो हमारा फ्रंट व्यू है। ऐसे ही बना देना है आपका प्रोजेक्शन, आप पॉइंट एकदम इजीली क्लियर हो जाएगा। आगे चल के थोड़ा क्वेश्चंस करेंगे एंड हमारा इजीली 1-2 लेक्चर और लगेगा, क्लियर हो जाएगा। तो क्या है हमारा, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे यार, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ डैश से, मतलब जो नाम रहेगा उससे डैश से कर देंगे। तो इज दैट टू क्लियर एवरीवन। और इसका डायमेंशनिंग वगैरह कर दीजिए, ये हमारा जितना रहेगा। एक्सटेंशन लाइन खींचना जरूरी है, एक्सटेंशन लाइन यही होती है। डायमेंशनिंग पड़े हो तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं। यहाँ लिख दीजिए हमारा 20 mm, क्या है ये हमारा 20 mm है। तो 20 mm ये हो गया हमारा। और आपको समझ में आ गया होगा इतनी चीज़ें। एक्स वाई लाइन खींची हमने, आप यहाँ लिख देना है। आपको क्या लिखना है, फ्रंट व्यू आपका ये क्या हो गया डियर, ये आप जाहिर सी बात ऊपर से देखो, यहाँ टॉप व्यू बना है, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फ्रंट व्यू। तो आपका जो रिजल्ट है, कह सकते हो कि इस क्वेश्चन का जो पूरा परिणाम है, ड्राइंग शीट पे आपको ऐसे ही बना देना। थोड़ा क्लीन बनाइएगा, मतलब रफली नहीं बनाइएगा। आप पेंसिल पेन और उसका है एमडी वगैरह का यूज़ कर लीजिएगा, मैं तो आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ से आप बना सकते हैं इजीली। ये कंडीशन भी क्लियर हो गई, हमारा 3 कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन क्या होगी, तो चौथी कंडीशन भी आप समझ ही लीजिए। चौथी कंडीशन इस प्रकार से हो सकती है हमारा। अभी टोटल हम कंडीशन को आज बता देते हैं कि सभी प्लेन में क्या, कि हमारा कोई पॉइंट रहेगा क्या डियर, वो हमारा क्या है, एचपी और वीपी दोनों में रहेगा। क्या है, एचपी और वीपी में दोनों में रहेगा। कोई पॉइंट है, सपोज दैट एम है, एक्स है, वाई है, जेड है, पॉइंट के नाम देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्स वाई क्या हमारा, ये वीपी है हमारा, ये वीपी है, एचपी है। अब तो आप स्टैंडर्ड लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। एक्स वाई लाइन है, कुछ नहीं, कह दिया जाए कि हमारा प्लेन, मतलब कह सकते हो कि पॉइंट जो है हमारा क्या है, कोई पॉइंट जो है वो एचपी और वीपी दोनों में, कहाँ है, एचपी और वीपी दोनों में है। तो इट मीन्स कि वो एक्स वाई लाइन पे है। क्या है, इट मीन्स कि वो एक्स वाई लाइन पे है। तो एक्स वाई लाइन का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कैसे बनेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे एक्स वाई लाइन कितना है, सिंपल सा आप याद रखिए और समझाने को समझा देंगे। क्या, इसी को इधर से देखेंगे, इसी को फ्रंट व्यू से देखेंगे यार, इधर से देखेंगे फ्रंट व्यू से। तो फ्रंट व्यू से जब देखोगे तो यहीं आपका पॉइंट बनेगा, प्रोजेक्शन ऊपर से देखोगे तो भी यही बनेगा। तो एग्जैक्टली आपका क्या है कि जो रिजल्ट है, ये आप कह सकते हो कि जो हमारा प्रोजेक्शन बनेगा वो इसी प्रकार से आपका बनने वाला है। तो आपको दिख रहा होगा कि इस प्रकार से हमारा प्रोजेक्शन बनने वाला है, इस प्रकार से हमारा प्रोजेक्शन बनने वाला है। इसमें कुछ खास नहीं है, जो कि हमारा क्या है कि एचपी में, एचपी तथा वीपी दोनों में, अर्थात एक्स वाई रेखा पे है। तो इसको हम एम डैश, क्या है, एम डैश ऐसे नाम दे देते हैं, जो कि हमारे इधर से देखें फ्रंट व्यू, और ऊपर से देखें वो नीचे हम एम दे देंगे। जो मतलब कुछ भी आपका यदि पॉइंट रहता है तो वैसे आपका बन जाएगा। तो कह दिया जाए कि क्या है, कोई पॉइंट है जो कि हमारा एचपी और वीपी में है, वीपी दोनों में है, तो और उसका क्या है, प्रोजेक्शन बनाइए। तो हमारा इस प्रकार से प्रोजेक्शन बनने वाला है। तो ये आप जाहिर सी बात है, इसको एक्स वाई नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स वाई लाइन होगी। तो आपकी कितनी कंडीशन हुई वो मैं आपको बता दिया हूँ। चलिए सभी कंडीशन को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए अभी तो आपके कितने, इसके 4 ही कंडीशन हुए। तो जो टोटल कंडीशन हो सकती है, जो हमारे सभी क्वाड्रेंट में, कितने, सभी जो चारों क्वाड्रेंट होते हैं, हमारे चतुर्थांश होते हैं, जैसे 1 2 3 4, मतलब जो भी हमारे चारों चतुर्थांश होते हैं, उसमें टोटल कितने कह सकते हो कि कंडीशन बन सकती है। एक में ही हमने बताया कि 4 कंडीशन बन सकती है। लेकिन आप देखेंगे, जैसे कि आप कह दिया जाए कि कोई
पॉइंट है, कोई पॉइंट है यार एचपी में स्थित है और वीपी के पीछे है एचपी के। अभी सब चीज़ें हम आपको क्लियर कर देते हैं। एग्जैक्टली इसमें हमने आपको 4 पॉइंट्स के बारे में बता दिया है। क्या है 4 पॉइंट्स के बारे में बता दिया, मतलब 4 कंडीशन बता दिए। पहली कंडीशन डियर ये बताया था, पहली कंडीशन ये है कि एचपी और एचपी के ऊपर वीपी के सामने है। दूसरी कंडीशन ये बताया था, दूसरी कंडीशन ये बताया था, दूसरी कंडीशन ये बनाया था, इसी को समझिए, इसको छोड़िए। दूसरी ये बताया था कि एचपी में है और वीपी से सामने है, ठीक है। तीसरा ये बताया था कि क्या है, वीपी में है, एचपी से कुछ ऊपर है। क्लियर है, इतना बताया था मैंने। और चौथा क्या बताया था, एचपी वीपी दोनों में है। क्या है, एचपी और वीपी दोनों में है, इसका मतलब कि एक्स वाई लाइन पे अर्थात यहाँ है। तो 4 कंडीशन हमने आपको बता दिया और उसका प्रोजेक्शन किस प्रकार से बनेगा वो भी हमने बता दिया, क्वेश्चन भी हमने आपको करा दिए। इस जो क्वेश्चन लिखा है बुक का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है और उसमें कुछ खास ही नहीं है। तो मैं आपको कितना एडवांस में बता सकता हूँ, कोई चीज़ जितने लेवल तक रहेगी उतना ही बताया जा सकता है। ओके, तो ये मोर देन सफिशिएंट है। और आपको मैं सभी कंडीशन को एक बार बुक के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ, जितने भी आपके कंडीशन सभी क्वाड्रेंट में बन सकते हैं उसको आप ध्यान से समझिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यार, हम आपको बुक से ही समझा देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, उसको बार बार छापने से कोई मतलब नहीं। देखिए कोई पॉइंट है, पॉइंट की जो है एचपी और बीपी में क्या है, जो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन बन सकती है वो टोटल कंडीशन को हम समझा दे रहे हैं। पॉइंट ए प्रथम चतुर्थांश क्या है, पॉइंट है फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट या फर्स्ट एंगल में है। तो एचपी से 20 कह सकते हो, एचपी से 30 mm ऊपर है तथा बीपी के 20 mm सामने है। तो क्या करते हैं, इसका क्या बनाना है, हमें प्रोजेक्शन बनाना है। तो जाहिर सी बात है एचपी से क्या डियर, एचपी से हमें 30 mm ऊपर है, बीपी के 20 mm सामने है। तो एचपी से ऊपर हमने आपको बताया, एचपी से ऊपर कहाँ जाएंगे, ये गए, और बीपी से ये गए। तो वही सेम चीज़ आप देखो मैंने बताया दिया, थोड़ा क्लियरिटी यहाँ आ जाएगी। एचपी है आपका, एचपी है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वीपी हमारा वर्टिकल प्लेन है। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से फ्रंट व्यू देखा गया, जो कि हमने आपको बताते आ रहा है, और ये हमारा ए डैश से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि हमारा फ्रंट व्यू बनता है। सिंपल है, टॉप भी देखेंगे तो यहाँ टॉप भी बना, जो कि हमारा कुछ प्रकार इसको क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हो कि सॉरी क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त, इसको रोटेट कर देते हैं। रोटेट करने के बाद आपका पॉइंट यहाँ है, तो सिंपल आपका क्या हुआ, जो रिजल्ट बन गया, जो कि आपको बनाना होगा आपके ड्राइंग शीट पे। तो ये पहली कंडीशन आपको मैंने अभी जस्ट बताई थी। सेकंड कंडीशन में आपको बता दे रहे हैं, सेकंड कंडीशन ये भी बन सकती है, आपने एक आपके लिए नया कंडीशन हो सकता है, कुछ नहीं खास नहीं है। क्या बिंदु बी कोई नाम दे दिया, बिंदु बी द्वितीय चतुर्थांश मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है। क्या है कि एचपी से क्या है डियर, एचपी से 30 mm क्या है, 30 mm ऊपर तथा बीपी के 30 mm पीछे है। क्या है कि एचपी से 30 mm ऊपर, एचपी से 30 mm ऊपर तो है, लेकिन क्या है कि 20 mm पीछे है। क्या है, 20 mm पीछे। सिंपल सी बात है यार, एचपी से क्या है 30 mm ऊपर है और लेकिन बीपी से पीछे है, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। और जाहिर सी बात हम क्या फ्रंट व्यू देखते हैं तो सामने से देखेंगे, जब आप इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो जाहिर सी बात हो, जो हमारा प्रोजेक्शन बनता है वो प्लेन पे ही बनेगा। तो इसका फ्रंट व्यू डायरेक्टली आपका यहाँ बनेगा, और फ्रंट व्यू बी है तो ये बी डैश से रिप्रेजेंट होगा। और हमारी जाहिर सी बात है, ये हमारा डियर क्या है, ये हमारा जो टॉप भी है इसको ऊपर से देखोगे, और ऊपर से देखोगे जो हमारा यहाँ बिंदु है उसका प्रोजेक्शन यहाँ बनेगा। और ये हमारा रहा हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन को हमेशा हम क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करते हैं। कितना डिग्री, क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो जाहिर सी बात है, यदि यहाँ बन रहा है, यहाँ बनता तो हम इसको ऐसे रोटेट करते थे, लेकिन यहाँ बन रहा है तो इसको हम क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में ऐसे रोटेट कर देंगे, जो कि हमारा यहाँ आएगा, जितनी डिस्टेंस यहाँ आएगी। तो इसका मतलब कह सकते हो कि पूरा प्रोजेक्शन कैसे बनेगा, तो उसको आप समझ लीजिए। अभी हम क्वेश्चन इसके लास्ट वाले वीडियो में कराएंगे तो आपको सब डिटेल क्लियर हो जाएगा। हालांकि ये कंडीशन है। तो आप देख सकते हो कि हमारे जो ये फ्रंट भी है, जो कि हमारे बी डैश से था, जो कि 30 mm है, और हमारा टॉप भी हमारा रोटेट करने के बाद इस प्रकार, मतलब टोटली आपका इस प्रकार से बनने वाला है ऑल अबाउट। जो हमारा क्या है कि ड्राइंग शीट में आप ड्रा करेंगे दूसरी कंडीशन में इस तरीके से। ओके, मैंने 4 कंडीशन बताई थी, वो कि एक ही कोऑर्डिनेट को लेकर के। तो आप बाकी कोई दिक्कत नहीं, वही सब चीज़ें हैं, बस आपके समझ में अच्छी। तीसरा किस प्रकार से आपका हो सकता है, इसको आप समझ लीजिए। तीसरा ये हो सकता है कि बिंदु सी क्या है, बिंदु सी कह सकते हो कि मतलब पॉइंट का नाम है, बिंदु सी जो है तृतीय क्वाड्रेंट में है, एचपी से 30 mm भैया नीचे है, और क्या बीपी के 20 mm पीछे है। क्या है, इसको समझ लीजिए। आप समझ जाते हो कि कौन से क्वाड्रेंट में है, एचपी के नीचे ऊपर पीछे। तो यहाँ लिखा है एचपी से 30 mm नीचे तथा बीपी के 20 mm यार 20 mm क्या है, पीछे है। तो इस जाहिर सी बात है, एचपी से 30 mm नीचे ले लिया हमने, और बीपी से 3 पीछे ले लिया। अब फ्रंट भी बनाते हैं, फ्रंट भी मतलब उस पॉइंट को सामने से देखेंगे, और सामने से देखेंगे, और जाहिर सी बात है फ्रंट भी हमारा वर्टिकल प्लेन पे बनता है। तो फ्रंट भी मैंने देखा, और प्लेन पे इसका प्रोजेक्शन बना, जो कि हमारा डिस्टेंस कितना रहेगा 30 mm, 30 mm ले लिया। और जाहिर सी बात है, और हम क्या है टॉप भी देखेंगे, टॉप भी ऊपर से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो यहाँ तो बनेगा नहीं प्रोजेक्शन। आप ही बताइए, यहाँ से ऊपर से देख रहे हो तो इसका प्रोजेक्शन तो यहाँ कहीं तो बनेगा नहीं, प्लेन पे ही बनेगा। तो यहाँ जाकर आपका इसी पे बन जाता है। तो ये इसका क्या है, प्रोजेक्शन बन गया। यहाँ पर इसको क्या करते हैं, एचपी को हम बाई जाहिर सी बात है जानते हैं कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं। जब यहाँ इसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करेंगे, यहाँ बन रहा है
यहाँ पर इसको 90 डिग्री रोटेट किए तो यहाँ पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और पॉइंट जब यहाँ शिफ्ट हुआ तो टोटली हमारा प्रोजेक्शन इस प्रकार से बन गया। आप इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मतलब तेजी के साथ, बाकी कोई खास चीज़ें नहीं, क्वेश्चन जब करोगे तो आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ओके, तो अगला कंडीशन इस प्रकार से बन सकता है, बिंदु डी। बिंदु डी क्या है, चतुर्थांश में, इसको पहले बता दिया, हालांकि आप जान जाएंगे। एचपी से 30 mm क्या है नीचे, तथा बीपी क्या है 20 mm सामने है। तो डियर आप देख सकते हो कि एचपी से क्या है, एचपी से ये पॉइंट है, एचपी से क्या है आपको दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। एचपी से क्या है कि 30 mm क्या है, 30 mm नीचे है भैया, बीपी के क्या है 20 mm सामने। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की कंडीशन बता रहा था, उसका फ्रंट व्यू कैसे बनेगा, तो आप सभी जानते हैं कि सब फ्रंट व्यू कैसे बनेगा। देखिए वीडियो को आप स्लो भी कर सकते हैं, तेज कर सकते हो, ये सब चीज़ें सिस्टम में रहता है, तो आप दोबारा भी देख लीजिएगा वीडियो। हालांकि ये जो पॉइंट बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रंट व्यू कैसे देखोगे यार, सामने से देखोगे फ्रंट व्यू बनेगा, तो आपका यहाँ फ्रंट व्यू को डी डैश से रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि हमारा बिंदु डी है। सिंपल है, जितना डिस्टेंस रहेगी उतना डिस्टेंस हमारा रहेगा। और हमारा इसको जब आप देखोगे यहाँ से, ये हमारा क्या है, इसको देखोगे, इस पॉइंट को ऊपर से देखोगे टॉप व्यू, तो टॉप व्यू कहाँ बनेगा आप बताइए, टॉप व्यू कहाँ बनेगा, इस पे, इस यहाँ तो कोई प्लेन है नहीं, नीचे कोई प्लेन है नहीं, इसीलिए इस पे बनेगा टॉप व्यू। अब जब कोई पॉइंट यहाँ बन रहा है तो यहाँ बन रहा है, तो ये क्या करते हैं, एचपी बन रहा है, एचपी को हम 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं, जहाँ आप देख सकते हैं इसको रोटेट किया है, इसको रोटेट किया है, तो ओके। तो आपका कुछ प्रकार से इस प्रकार से आपका टोटली हमारा बन जाएगा, आपका टोटली आपका इस प्रकार से प्रोजेक्शन बन जाएगा। आप किताब के थ्रू मैं आपको समझा दे रहा हूँ, अभी इसी को मैं अपने पेन से समझाता तो कोई खास नहीं, बाकी आप गारंटी ले रहा हूँ कि क्वेश्चन अभी जब करेंगे ना, तो ये जितने भी डिफरेंट केस हैं ना सब क्लियर हो जाएंगे। बिंदु ई क्या है, एचपी में स्थित है, वीपी के 20 mm, सिंपल है, इसको तो मैं समझा ही दिया हूँ। एचपी में क्या है कि बिंदु ई क्या है, एचपी में स्थित है तथा बीपी के 20 mm सामने है, तो जाहिर सी बात भैया क्या एचपी में स्थित है ये पॉइंट हमारा, और बीपी के सामने है, वही कंडीशन बताया। तो इस ऊपर से देखोगे, और ऊपर से देखोगे तो हमारा टॉप व्यू यहाँ बनेगा और फ्रंट व्यू यहाँ बनेगा। तो फ्रंट व्यू को ई डैश से, जो भी हमारा पॉइंट रहेगा उसके डैश से करते हैं, और हमारा जो टॉप व्यू होता है इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतना हो गया सिंपल सा, हमारा 5वीं कंडीशन में इस प्रकार से बनता है। चलिए अगली कंडीशन देख लेते हैं, हर चीज़ आपको समझाते हुए बेसिक चलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। छठा कंडीशन क्या है कि बिंदु एफ नाम दे दिया गया है, एचपी में स्थित है और बीपी के 20 में पीछे है, तो ये भी कंडीशन बन सकती है, एचपी में स्थित रहेगा, बीपी के पीछे हो सकता है। मतलब आप सोच सकते हो जितनी कंडीशन बन सकती है उतना क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। कोई पॉइंट है कि क्वेश्चन ही ले लिया है, तो केस क्या हमारा एचपी में है, बीपी के 20 में पीछे है, तो पीछे है तो जाहिर सी बात भैया टॉप भी देखने के लिए ऊपर से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो यहाँ कोई प्लेन नहीं है, इसका प्रोजेक्शन इसमें इस पे ही बनेगा, और इसको जब इस पे बनेगा तो इसको हम एचपी को रोटेट कर देते हैं 90 डिग्री, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। थोड़ा मैं आपको स्पीडली बता रहा हूँ, ये मैं समझ सकता हूँ, मैं आपको स्पीडली बता रहा हूँ, ये मैं समझ सकता हूँ। बाकी आप वीडियो को फिर से देख सकते हो और स्लो भी करके देख सकते हो, और आप नेक्स्ट वीडियो में सब चीज़ों को क्वेश्चन से करोगे तो सब चीज़ें आप समझ जाएंगे। जाहिर सी बात है आप क्वेश्चन थ्योरी पढ़ते होंगे, जब तक न्यूमेरिकल ना लगाते होंगे उसका फार्मूला आपके ध्यान में रहता नहीं होगा। तो बाकी यार समझने की चीज़ें हैं, समझ लीजिए कि कैसे हो रहा है। एचपी में स्थित है भैया, बीपी के पीछे है, तो जाहिर सी बात है टॉप भी ऊपर से देखेंगे, टॉप भी ऊपर देखेंगे तो प्लेन पे बनेगा, इसी प्लेन बनेगा, एचपी बनेगा, तो एचपी को हम जाहिर सी बात है रोटेट करते हैं सदैव 90 डिग्री, जो कि हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। और इसका बनेगा कैसे, फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू सामने से देखोगे यार, सामने से देखोगे तो आपका ये जो है इसी कॉर्नर पे आएगा। जाहिर सी बात है क्या, यदि एचपी में स्थित है तो आपको फ्रंट व्यू इसी पे बनने वाला, चाहे इस तरफ है या इस तरफ है। क्या आपको बताया ना कि यदि एचपी पे स्थित है या बीपी पे स्थित है, तो जो फ्रंट भी टॉप भी बनेगा वो आपका यहीं बनेगा, आपका ओरिजिन पे, मतलब XY लाइन पे। तो इसका मतलब इस प्रकार से आप कह सकते हो कि प्रोजेक्शन बनेगा। एफ डैश क्या हमारा एलिवेशन है या फ्रंट व्यू है, जो कि हमारा डैश से रिप्रेजेंट किया गया, और ये उतनी डिस्टेंस दिखाई गई है। अगला कंडीशन ये बनता है, बिंदु जी ले लिया है, बीपी में स्थित है परंतु एचपी से 20 mm ऊपर है। क्या है, बीपी में स्थित है लेकिन क्या है एचपी से डियर 20 mm ऊपर है। तो बीपी में स्थित है, ये मान लीजिए बीपी में स्थित है, एचपी से ऊपर है, तो एपी 20 mm ऊपर है। और इसको फ्रंट व्यू देखेंगे, सामने से, सामने सामने देखा, जो कि हमारा जो नाम था उसका डैश लिख दिया हमने, और इसको क्या है ऊपर से देखा तो यही बना हमारा, जो चीज़ जहाँ प्लेन में रहती है वो पॉइंट के रूप में बन जाता है। तो प्रोजेक्शन का पूरा हमारा सिद्धांत थ्योरी आपको समझ में आ गया। तो मतलब इस प्रकार से इसका बनने वाला है इस कंडीशन में। आप कंडीशन ध्यान रखिएगा, आप में इतना चीज़ देखिए कि फ्रंट व्यू देखते हैं और हमेशा हम क्या है हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री रोटेट करते हैं, ये सब चीज़ों को समझे रहेंगे। तो ये कंडीशन ध्यान रखने वाली चीज़ नहीं यार, आपको बता दें, आपको समझने की लॉजिक समझने वाला चीज़ है कि आप रोटेट कैसे करते हो, 90 डिग्री एचपी को रोटेट करने होता है, फ्रंट व्यू टॉप व्यू देखते कैसे हैं आखिरकार। आखिरी कंडीशन क्या हमारा, आठवां कह सकते हो, आखिरी नहीं, बिंदु एच है जो कि वीपी में स्थित है परंतु एचपी से 20 mm नीचे है। भैया क्या है, वीपी में स्थित है, बीपी में स्थित है, लेकिन एचपी से क्या है आपको दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, तो ये सब चीज़ें भी देखना पड़ता है। तो वीपी में स्थित है लेकिन एचपी से नीचे है, तो आप जाहिर सी बात है ये हमारा पॉइंट है, इसको देखोगे यार फ्रंट व्यू देखोगे तो आप यहाँ क्या है
आपने देखा यहाँ तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ बनेगा और ऊपर से देखोगे तो यहाँ पर बनेगा। जब कोई लाइन पे रहता है तो उसका प्रोजेक्शन यहीं पे बनना है। तो एक लाइन पे है तो आपका टॉप व्यू यहीं बनेगा। तो आप जाहिर सी बात है यहाँ आप देख सकते हो टॉप व्यू ये हमारा है। इसको टॉप व्यू को हम क्या करते हैं, कैपिटल स्मॉल लेटर से दिखाते हैं और डैश नहीं लगाते, जबकि हम फ्रंट व्यू जो एलिवेशन होता है उसमें डैश लगाते हैं। तो डिस्टेंस भी रिप्रेजेंट कर दी। आखिरी कंडीशन आपको मैंने अपनी बताया है क्या है कि कोई पॉइंट क्या है, कोई पॉइंट एम है जो कि एचपी तथा बीपी दोनों में अर्थात एक्स वाई रेखा पे स्थित है। तो सिंपल है, मान लीजिए कोई पॉइंट है जो कि एचपी तथा बीपी दोनों में स्थित है अर्थात एक्स वाई रेखा पे स्थित है, तो ये पॉइंट यहाँ स्थित है। क्लियर है? ऊपर से देखो या इधर से देखो, जो जो आपका लाइन पे रहता है आपका वो वहीं बनेगा। तो प्रोजेक्शन ही आपका यहीं बनेगा। इसका सिंपल सा है, आप देख सकते हो कि हमारा क्या है, वीपी है, मतलब कह सकते हो कि फ्रंट से देखा है सामने से, तो इसको एम डैश से, एम नाम दिया था तो एम डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। एंड गाइस क्या है हमारा कि ऊपर से देखा टॉप व्यू जो कि हमारा यहाँ बनेगा, जो कि हमारा एम से रिप्रेजेंट कर दिया। तो मतलब आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार से बनता है। हालांकि आपको मैं गारंटी लेता हूँ क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप इस वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हो। हालांकि ये समझने वाली चीज़ें थी, मैंने आपको समझा दिया है और इतने कंडीशन से ही क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको बता दूं कि अब नेक्स्ट लेक्चर में अब आपको दिखा देते हैं क्वेश्चंस कैसे होते हैं। आप अभी क्वेश्चंस लगा सकते हो। इस क्वेश्चन को आप लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। क्वेश्चन देखिएगा कि आपको समझ में आ रहा है नहीं। बिंदु क्या है, ए एचपी से 20 mm ऊपर, और क्या है एचपी से क्या है 20 mm ऊपर था, बीपी क्या है 35 mm सामने है। तो एकदम सिंपल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इतना कंडीशन है, सब चीज़ें आप बना लेंगे और देख सकते हो आपको कैसे बना है। इसको बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं, बनाइएगा। बाकी हम क्वेश्चंस देखेंगे हमारे किस प्रकार से होता है। सिंपल क्वेश्चन रहता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सब चीज़ें अभी क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय। ओके, टेक केयर। चैनल पर नए होते यार चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो, कहने वाली बात नहीं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।